नमस्कार एंड हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीरियड्स के कितने दिनों बाद रिलेशन बनाने से आपका प्रेग्नेंट होने का चांस सबसे ज़्यादा अधिक होता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन सही से मिल सके। आप में से कई सारी महिलाएं हैं जो कि प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रही हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि कब रिलेशन रखने से आपका प्रेग्नेंट होने का जल्दी चांसेस बनता है। आप ही नहीं, हर 2 कपल में 1 कपल ऐसे होते हैं जिनको ये पता ही नहीं होता है कि पीरियड्स के कितने दिनों बाद अगर वो संबंध रखेंगे और रिलेशन बनाते हैं तभी जाकर उनका प्रेग्नेंट होने का चांसेस सबसे ज़्यादा अधिक होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं पूरी डिटेल के साथ बताऊंगी और वीडियो बिल्कुल भी अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं एकदम ईजी वे और एकदम सरल भाषा में आपको समझाऊंगी कि कैसे आप आपने जान सकते हैं कि आपका फर्टाइल डेज कब है और आपका ओव्यूलेशन डे अब आप कब कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक एक स्टेप आप बारीकी से फर्टाइल डेज, ओव्यूलेशन डे, ये सब बात जानने से पहले आपको मैं थोड़ा सा पीरियड्स के बारे में बताती हूँ कि पीरियड्स क्यों होता है, पीरियड्स कब आता है। ठीक है, सो जनरली क्या होता है ना, बहुत सारे महिला में जो पीरियड्स का जो लेंथ होता है वो 28 से लेकर यानी कि 28 डेज से लेकर 30 डेज तक होता है। तो ठीक है, सो क्या होता है कि जो अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है, 4 पार्ट्स होता है सिंपल सी लैंग्वेज में। एक होता है ओवरी, दूसरा होता है फैलोपियन ट्यूब, तीसरा होता है जो यूटेरस और जो चौथा होता है वो होता है वेजाइना। ठीक है, तो पीरियड्स का जो पहला दिन है उसी दिन से लेकर एक ओवरी में जो अंडा है, एक अंडा वो धीरे धीरे बड़ा होना शुरू होता है। और साथ ही साथ जो यूटेरस होता है वो भी अपने आप को प्रिपेयर करता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद वो बच्चे को यानी कि जो आप में रखने के लिए। ठीक है, सो पीरियड्स के पहले दिन से लेकर 14 डेज़ के बाद आपका जो ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन यानी कि आपके ओवरी से एक अंडा निकलता है और वो फैलोपियन ट्यूब में आता है, उसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं, यानी कि ओवरी से एक ओवम का रप्चर होना। ठीक है, सो वो 14 डेज़ में जो ओव्यूलेशन होता है, अगर उसी दौरान आप रिलेशन रखेंगे, दौरान जो स्पर्म होता है वो आकर ओवर अंडा से मिलता है, यानी कि जो एग होता है उसमें से मिलता है। एग और स्पर्म दोनों का जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद तो एक एम्ब्रियो बनता है और वो आकर जो यूटेरस होता है उसमें आकर इम्प्लांट होता है, इसी से ही प्रेगनेंसी बनती है। अगर वो आपका एग अगर फर्टाइल नहीं होगा, स्पर्म के साथ नहीं मिल सकता है, तो वो एग भी रप्चर होके वाजाइना के थ्रू निकल जाता है और जो यूटेरस का जो लाइनिंग होता है वो भी रप्चर होके वाजाइना के थ्रू निकल जाता है और वो ओव्यूलेशन के 14 डेज़ के आफ्टर ही होता है, तो उसको हम पीरियड्स बोलते हैं। आपको पता चल गया होगा पीरियड्स के बारे में और ओव्यूलेशन के बारे में और ओव्यूलेशन डे के बारे में। ओव्यूलेशन डे कब आता है कि आपके पीरियड्स के बीचों बीच ही कुछ ही दिन में उसका ओव्यूलेशन होता है। तो अभी हम बात करेंगे और आपको मैं बताऊंगी कि आप अपना ओव्यूलेशन डे है वो कैसे ट्रैक कर सकते हैं। देखिए, आप में से कई महिलाएं ऐसे होंगे जिनको कि पीरियड्स रेगुलरली आता है और उनका लेंथ जो होता है वो फिक्स्ड होता है, और कई महिलाओं में ऐसा होता है कि उनका जो पीरियड्स होता है वो इरेगुलर होता है, यानी कि जो फिक्स्ड टाइम पीरियड नहीं होता है। सो अभी अगर आप अपना ओव्यूलेशन डे को जानना चाहते हैं तो आप अपना पीरियड्स को ट्रैक कीजिए, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपका पीरियड्स लेंथ कितने दिनों तक है। पहले मैं बताऊंगी उन महिलाओं के बारे में जिनका कि पीरियड्स का जो लेंथ है वो एकदम फिक्स्ड है और उनका पीरियड्स जो है रेगुलर आता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा और बिल्कुल भी कैलकुलेट भी कीजिएगा। सो पहले अपना पीरियड्स का जो लेंथ है उसको ट्रैक कीजिए। सपोज देखिए, यहाँ मैं आपको 3 एग्जांपल देती हूँ, 3 एग्जांपल्स देखती हूँ। सपोज आपका जो पीरियड्स का लेंथ है वो 28 का डेज़ है, या फिर 30 डेज़ का है, या फिर 35 डेज़ का है। ठीक है, सपोज पहला एग्जाम्पल जो होता है और पहला केस होता है, सपोज आपका जो पीरियड्स है वो 1 जनवरी को आता है और आपका जो पीरियड्स जो लेंथ है वो 28 डेज़ का होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो नेक्स्ट पीरियड्स होगा वो 28 जनवरी को आएगा। ठीक है, अगर हम पीरियड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो क्या होता है ना, एक होता है प्री ओवुलेटरी पीरियड, दूसरा होता है पोस्ट ओवुलेटरी पीरियड, और जो बीच का जो दिन होता है उसको हम ओवुलेशन बोलते हैं। जो प्री ओवुलेटरी पीरियड होता है वो
वेरिएट करता है, लेकिन जो पोस्ट ओवुलेटरी पीरियड होता है वो 12 से लेकर 14 दिन तक होता है। सो इसी से ही आप पता चल सकता है और इसी से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका जो ओवुलेशन पीरियड है यानी कि जो ओवुलेशन डे है वो कब है। ठीक है, सो पीरियड्स आपका जो नेक्स्ट पीरियड आएगा उसका 12 से लेकर यानी कि 12 से लेकर 14 डेज से बिफोर ही आपका ओवुलेशन हो जाता है। ठीक है, सो पहला केस मैं आपको बताती हूँ। अगर आपका पीरियड सपोज 1 जनवरी का हुआ और आपका जो पीरियड्स का जो लेंथ है वो 28 डेज़ का है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगर आपका नेक्स्ट पीरियड कब आएगा, आपका नेक्स्ट पीरियड आएगा 28 जनवरी को। ठीक है, सो अगर हम 28 से 14 माइनस करेंगे तो कितना हुआ, 14 जनवरी। ठीक, तो आपका ओवुलेशन कब होगा, 14 जनवरी। सो उसी 14 जनवरी के पहले 4 डेज़ और आफ्टर 1 डे और 1 और 2 डेज अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो आपका प्रेग्नेंट होने का चांस सबसे ज़्यादा होता है। जैसे कि जो डेट मैं बताती हूँ वो है 10th जनवरी, 11th जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 एंड 16, यही 7 डेज अगर आप रिलेशन रखते हैं। दूसरा केस मैं अभी आपको बताती हूँ। अगर आपका पीरियड्स 1 जनवरी को होता है और आपका जो पीरियड्स का लेंथ है वो 30 डेज़ का होता है। ठीक है, तो आपका ओवुलेशन कब होगा, 30 जनवरी माइनस 14 डेज़। ठीक है, तो वो क्या हुआ, 16 जनवरी। ठीक है, सो 16 जनवरी से पहले 4 वाला दिन और 16 जनवरी के बाद में वाला 2 दिन। ठीक है, इसी हफ्ते में अगर आप एवरी अल्टरनेट डेज अगर आप रिलेशन रखेंगे उसी हफ्ते ही आपका ओवुलेशन हो जाएगा और आप प्रेग्नेंट होने का चांसेस सबसे ज़्यादा अधिक होता है। तो वो जो डेट है क्या होगा, 12th, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 जनवरी। ठीक है, और तीसरा अभी मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। सपोज आपका पीरियड्स 1 जनवरी का हुआ और आपका जो पीरियड्स का जो लेंथ है वो सपोज 35 डेज़ का है। ठीक है, सो आपका जो नेक्स्ट पीरियड कब आएगा, 4 फरवरी को। ठीक है, सो 4 फरवरी से 14 डेज 20 अगर आप आगे आएंगे उसी दिन आपको जो ओवुलेशन वो हो जाएगा यानी कि 21 जनवरी को। ठीक है, तो अगर आप 21 जनवरी के पहले वाला 4 डेज और आफ्टर वाला 2 डेज उसी हफ्ते में अगर आप और उसी 6-7 दिन अगर आप एवरी अल्टरनेट डेज आपने रिलेशन बनाएंगे तो आपका जो प्रेग्नेंट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें अगर बनाएंगे तो 17 जनवरी, 17th, 18th, 19, 20, 21, 22, 23, सो इसी 20 दिन के भीतर अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो आपका प्रेग्नेंट होने का चांस ज़्यादा होता है। जो ओवुलेशन होता है वो जो अंडा होता है वो आपके बॉडी में 24 आवर्स जिंदा रहता है, लेकिन आपका जो पार्टनर का स्पर्म है वो 3-4 दिन तक आपके शरीर में जिंदा रह सकता है। ठीक है, सो इसीलिए ओवुलेशन डे से पहले वाला 2-3 दिन और ओवुलेशन डे से बाद वाला 2 दिन अगर आप अल्टरनेट डेज या फिर हर दिन अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो आपका प्रेग्नेंट होने का चांस सबसे ज़्यादा अधिक होता है। तो ये गया बात कि अगर आपका पीरियड्स रेगुलर है और वो फिक्स्ड लेंथ में आता है तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका ओवुलेशन डे कब हो रहा है और आपका ओवुलेशन कब हो रहा है। तो आपको अगर उसी हफ्ते में या उसी 6-7 दिन में अगर हर दिन या फिर एवरी अल्टरनेट डे का अगर आप रिलेशन रखते हैं तो आपका प्रेग्नेंट होने का चांस सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आपका पीरियड्स इरेगुलर है यानी कि उसका कोई अता पता ही नहीं है कि कब आएगा, यानी कि वो 21 डेज से पहले आ जाता है या फिर 35 डेज आता है या फिर हर महीने अलग अलग दिन में होता है, तो यहाँ पर आपको अपना ओवुलेशन डे होता है और ओवुलेशन को आपको ट्रैक करने के लिए कुछ डिफरेंट वे अपनाना पड़ेगा। जैसे कि एक होता है फॉलिकुलर ट्रैकिंग, जो कि आपको हॉस्पिटल में जाकर या फिर कोई के गायनेकोलॉजिस्ट के पाकर जाकर वो फॉलिकुलर ट्रैकिंग करना होगा। लेकिन ये बहुत थोड़ा मतलब अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आप बिजी रहती हैं तो आप हर दिन जाकर ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो दूसरा जो तरीका होता है आप अपने ओवुलेशन को कैसे ट्रैक कर सकते हैं वो है डिजिटल ओवुलेशन कैलकुलेटर। ठीक है, और जो ओवुलेशन किट होता है उसके थ्रू भी आप अपना जो ओवुलेशन डे को यानी कि ओवुलेशन का पता कर सकते हैं। सो अगर आप ओवुलेशन किट की मदद से अपना ओवुलेशन ट्रैक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं और एक वीडियो बनाऊंगी। अगर ये कैलकुलेशन भी आपको समझ में नहीं आता है तो फिर भी मैं आपको दूसरा एक वीडियो में आपको बताऊंगी कि
कि आप अपने स्मार्टफोन से भी अपना फर्टाइल डेज या फिर ओव्यूलेशन डे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप अनुराधा केयर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और दूसरे वीडियो के साथ मैं फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।